नमस्कार प्रणाम, हम संजीत और आप सब देख रहे हैं SSNE 24। इस समय सिवान जिला के कंधवारा में आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि प्रधान कार्यालय है जीवन यादव जी का, और इस समय उनके पास पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि सिवान में जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मी जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। उसको लेकर के हम कहीं ना कहीं जीवन यादव जी के पास पहुंचे हुए हैं, यह जानने के लिए कि जो कयास लगाया जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हम आपको उससे पहले हम आपको बता दें कि जदयू से जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, वह कंफर्म हो चुका है कि वह जो है कि जदयू से चुनाव लड़ेंगी। एनडीए प्रत्याशी हैं। जो महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन से अभी जो है जो और बिहारी चौधरी की जो बात है, जो कयास लगाया जा रहा है कि वही जो है कि राजद से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आपको बता दें जीवन यादव जी हैं, समाज सेवी हैं, युवाओं के आइकन हैं, और यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। चूंकि सभी लोग कहीं ना कहीं अपना पता खोल चुके हैं और इनका जो है पता है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका जो प्लान है क्या है। क्योंकि जो राजद से जो निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब हैं, कहीं ना कहीं वह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी कंफर्म हो गया है। और टिकट शेयरिंग की जो बातें थी कहीं ना कहीं वह भी जो है कि क्लियर हो गया है। तो चलिए उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो सरगर्मी जैसे जैसे नजदीक आ रहा है चुनाव, वैसे वैसे जो प्रत्याशियों के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है ब्लास्ट की तरह, बम की तरह जो है कहीं ना कहीं ब्लास्ट कर रहा है। तो चलिए अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। समाज सेवी जीवन यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या जो इनके चाहने वाले हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो युवाओं के आइकन माने जाते हैं, और काफी चारों तरफ चाहे दुख हो, तकलीफ हो, चाहे छोटे छोटे फंक्शन हो, सभी जगहों पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जो सभी युवाओं का, जैसे कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो कुछ जो लड़के हैं, जो नौजवान हैं, बता रहे हैं कि हम जीवन यादव को वोट करेंगे। तो क्या इस स्थिति में क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो तमाम चीज जो है कि हम जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या चाहिए क्या है? देखिए, हमारा तो जो डेट तो वे ही दिए हैं कि 10 या 11 को हमारा अनाउंसमेंट है, उसमें बताएंगे कि हमें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। लेकिन यहाँ पर काफी कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि आपके द्वारा जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, हर शनिवार को जनता दरबार लगाना, सभी के दुख सुखों में जो है कि पहुंचना, चाहे छोटे छोटे फंक्शन हो या बड़े हो, दुख तकलीफ किसी भी तरह का जो कार्य है, सभी में जो है से बिना कुछ पद पर रहे। हालांकि आप चुनाव जिताने का कार्य किए हुए हैं, किंग मेकर का काम किए हुए हैं। क्या इसमें क्या लग रहा है कि जो जीवन यादव जी हैं, क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? वो हमारे जो चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनको 10 तारीख या 11 तारीख को हमारा जो भी है उस दिन बता देंगे मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को, अपने जनता जनार्दन को, मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, और चुनाव लड़ूंगा तो क्या मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, क्यों लड़ूंगा ये भी बताऊंगा। चुनाव लड़ने का कारण क्या है, किस मुद्दे पर लड़ूंगा, मुद्दा मेरा क्या होगा। और मैं स्लोगन तो दे ही चुका हूँ आज 2 साल पहले जब हम नगर परिषद जीते थे, उस समय कि जो जनता की चाह वही जीवन यहाँ लिखते हैं कि नेता के वोटर होते हैं, और हम नेता है नहीं। अगर जो लोग भी है वो हमारा परिवार, जो सिवान की जनता है वो हमारा परिवार है, हम उनके परिवार के एक सदस्य हैं। अगर हम राजनीति में आते हैं तो हम नेता बनने के लिए नहीं आए, ना ही नेता बनते कुर्सी पर हमको राज भोगना है। जो राजनेता लोग भोगते हैं ना, जो सुख विधायक MP बन के, वो हम उसके लिए नेतागिरी या राजनीति में नहीं आए हैं। हम आए हैं जनता की जो समस्या है, जैसे कि जो समस्या बड़ी समस्या है, अरे रोड नाला खिड़की दरवाजा तो सब नेता बनवाते हैं, फंड आता है सब लोग करता है, लेकिन सिवान में रोड नाला खिड़की दरवाजा के हट के भी बहुत ऐसी बड़ी बड़ी समस्या है, ऐसी बड़ी बड़ी जरूरतें हैं जो पूरी होनी चाहिए, जो होती नहीं। लेकिन हम आएंगे तो उस मुद्दे पे काम करेंगे। यही मेरा मेन उद्देश्य है राजनीति में आने का, कि सिवान के लिए कुछ बड़ा किया जाए। कहीं ना कहीं कहा गया था कि सिवान को गोरखपुर बनाना है, शायद आपको याद है या नहीं है, लेकिन आपने ये बात कहीं ना कहीं सबके सामने मीडिया के माध्यम से ये बताए थे। तो क्या आप, यदि आप जनता आपके साथ देते हैं, आप आ जाते हैं, क्या गोरखपुर ये जो सिवान है? ध्यान से नहीं सुने थे तब हमने बोला था नगर परिषद इलाके को गोरखपुर की तरह बनाऊंगा जी, गोरखपुर की तरफ तो जो मैं प्रयास में हूँ, अब बन भी रहा है। अभी तो साले भर बीता है ना, साल भर में अब जितना काम हुआ है ना, जो उस नगर परिषद के अंतर्गत आता है, उसमें
में नगर परिषद 35 साल के रिकॉर्ड को साल भर में तोड़ दिया। जो 35 साल में नहीं हुआ है वो साल भर में हुआ है। ये आप जनता से जाके पूछ सकते हैं, घूम घूम के पूछ सकते हैं, देख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। तो वो नगर परिषद क्षेत्र था। अगर सच बात है कि हम जैसा कोई सोच वाला आता है तो सिवान भी गोरखपुर की तरह चमकेगा और सिवान में भी गोरखपुर की तरह यूनिवर्सिटी, स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, ईमानदारी से सारा सिस्टम चलेगा, ईमानदारी से यहाँ व्यवस्थाएं होगी, अपराध पर नियंत्रण होगा। उसके लिए अपराध पर नियंत्रण के लिए सबसे जरूरी है कि अपराधी को समझाना प्रशासन के साथ मिलके कि अपराध करना गुनाह नहीं है, अपराध करना महागुनाह। सर कि आपके सामने 4 बार कोई सांसद रहा है, कोई 2 बार रहा है, कोई 1 बार रहा है, कहीं न कहीं इतने बड़े बड़े दिग्गज आपके सामने हैं। क्या जीवन यादव के लिए रास्ता कितना आसान होगा? वो नेता है, उन्हें नेतागिरी करना है। वो 2 महीना खेती करते हैं, 5 साल काटने, हमें बहुत अंतर है। हमको 5 साल खेती करना है, हमें काटना है नहीं, 5 साल खेती करना है। और 2 महीने की खेती में 5 साल काटते हैं, तो उनसे हमारी तुलना, हम उनसे अपनी तुलना कभी नहीं करेंगे। उनका उद्देश्य है राजनीति में रह के कुर्सी पर रहना, राजयोग रहना। हमारा उद्देश्य है सिद्धांत, हमारे सिवान के लिए, सिद्धांत के लिए, हमारे सिवान की सिद्धांत के लिए लड़ना। हमारा अलग तरीके से काम करते हैं, वो अलग तरीके से काम करते हैं। उन्हें पैसा, पावर, पोजीशन चाहिए, मुझे सिवान का विकास चाहिए। हमें अपने लिए क्या चाहिए ये भी जरूरी है जानना जनता को, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये भी जुमलेबाज तो नहीं है। तो मुझे मान प्रतिष्ठा चाहिए, राजनीति या समाज की सेवा में लगा हूँ, मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए जो मुझे मिलता है। इसीलिए मैं दृढ़ संकल्प के साथ, जिजीविषा के साथ, कर्मठता से मैं मेहनत करता हूँ, समाज में रहता हूँ। कहीं न कहीं अगर देख लिया जाएगा आपको लेकर के तो 3 चेहरे जो है कि सामने हैं। एक ओम प्रकाश यादव, एक अवध बिहारी चौधरी, जीवन यादव का नाम आता है। तो कहीं न कहीं आप जो है ये तीनों यादव हैं। क्या लग रहा है कि ये जो 3 यादव का जो नाम क्या, कौन सा मतलब किस रूप में देखा जाए? जनता कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हो जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? जनता दिग्भ्रमित कहाँ है? जनता चुनाव आता है तो दिग्भ्रमित लोग हल्ला करते हैं, दिग्भ्रमित। तो देखिए ऑप्शन नहीं होता है तो जनता इधर से उधर छटपट जाता है। जब ऑप्शन बढ़िया रहेगा ना तो जनता एकजुट होकर एक जगह चली जाती है। तो रही बात ये लोग नेता हैं, बड़े नेता हैं, लोग का अपना सिद्धांत है, उनका अपना राजनीति की स्ट्रेटजी है। मेरा अलग सिद्धांत है, मेरा अलग स्ट्रेटजी है, मैं अपने स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। मैं जुमलेबाजी करके राजनीति नहीं करता हूँ, सेवा करता हूँ, सेवा दिखाता हूँ कि राजनीति में भी आने का उद्देश्य है कि सेवा और सिवान के विकास के लिए कुछ करना चाहता हूं, इसलिए मैं राजनीति में हूं। जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पा रहा हूं तो बयान है आपका काफी ट्रेंड कर रहा है, काफी वायरल हो रहा है। धोती कुर्ता का लेकर के एक बात बोले हुए हैं कि धोती कुर्ता का ही युग ना रह गइल बा। ये मतलब देखिए, ये तो हम धोती कुर्ता के ट्रेंड्स में चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन धोती कुर्ता का मतलब ये नहीं होता कोई पर्सनल आदमी। धोती कुर्ता का मतलब होता है कि जब 70 साल की उम्र हो गया है ना, तो इंसान को अपने परिवार में नाती पोता के साथ, परिवार के साथ सुख भोगना चाहिए। भगवान ने आपको बहुत मौका दिया, राजनीति में कुर्सी मिला, सेवा करने का मौका मिला, नहीं सेवा किए तो कुछ परिवार का भी सेवा करिए, परिवार में भी रहिए। तो ये 70 वर्ष के बाद की राजनीति को हम धोती कुर्ता करते हैं। तो वो जब 70 वर्ष में संन्यास ले भी लेना चाहिए। अब मरणोपरांत तक हम कुर्सी पर रहे, ये जीविका लेके लोग बहुत मेहनत करते हैं और कुछ लोग अपनी जीविका को पूरा करते हुए मर जाते हैं, कुछ लोग अधूरे सपने लेकर मर जाते हैं। अंत में क्या कहिएगा जो जनता, हमारे चैनल से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको क्या कहिएगा? हाथ जोड़ के तो यही अपनी जनता से हमेशा आग्रह करते रहूंगा, आगे तक जब तक निरंतर हम यहाँ हैं और राजनीति में है, चाहे समाज के कल्याण में है, कि जुमलेबाजों से दूर रहना है। और राजनीति में कभी भी जातिवाद पे वोटिंग ही समाज का सबसे बड़ा विकास का बाधा है। सिर्फ आप कार्यों पे, सेवाओं पे और सोच पे वोट कीजिए। सिंबल और जातिवाद पे वोट करने के बाद आप 2 महीने के खेती वाले को 5 साल राज करने का मौका देंगे। तो ये हमेशा आग्रह करूंगा कि आप सोच पे और सेवा पे ही। कि हमारे साथ जीवन यादव जी हैं, इनके द्वारा जो कही हुई बात है, इनसे यदि आप सहमत हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा है 10 से 11 तारीख को खोला जाएगा कि जीवन यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तब तक हम हमारे वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।